ओम शांति। ओम। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। शांति अर्थात मेरा स्वधर्म शांत है। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हूँ। भक्ति मार्ग में द्वापर से लेकर अभी तक मैं आत्मा इस विनाशी शरीर को ही सत्य समझती रही। इसके झूठे रंग रूप को ही सत्य समझती रही। संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए और मुझे ज्ञान दिया। और समझ दी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम युग में, संगम युग में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करूं। इसी को मनमना भव भी कहते हैं। मैं अविनाशी आत्मा इस विनाशी शरीर द्वारा इस संगम युग पर पुरुषार्थ कराती हूँ। आत्मा बीज है, राजा है। आत्मा सार है और शरीर विस्तार है। मेरा यही पुरुषार्थ है। मैं विस्तार में रहते अपना सार स्वरूप समझूं और आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं। ये बैलेंस बना कर रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति होगी।
देह में रहते देही समझकर कर्म करना एक कला है। ये बाबा हम आत्माओं को संगम युग पर समझाते हैं। राजयोग भी एक कला है। जीवन जीने की कला। इस जीवन में सृष्टि चक्र में मुझे भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करने को मिलते हैं और मिले। कभी मैंने हीरो एक्टर का पार्ट प्ले किया, कभी देवता, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, और अभी ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण। बाबा ने मुझे ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। ड्रामा के सब राज बताए। मैं आत्मा शिव पिता की संतान हूँ। उसके ज्ञान, गुण और शक्तियों की मैं वारिस हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। मैं गुणों के सागर शिव पिता की संतान, मास्टर गुणों का सागर हूँ। मैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर मम्मा हूँ। जो पालना मुझे मम्मा, बाबा और मेरे बड़ों ने दी, उसका रिटर्न मैं उनके समान बनकर देने का वायदा करती हूँ। मैं ब्राह्मण कुल दीपक, सो विश्व का दीपक हूँ। सदा जागती ज्योत।
शांति। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 7 मई 1984 और आज की डेट है 12 जून 2025। आज की मुरली का टॉपिक है बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। तो कल इस मुरली का फर्स्ट पार्ट पढ़ा गया। तो उसमें कल बाबा ने हमें 4 तरह के बैलेंस बताए। पहला, याद और सेवा का बैलेंस। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। और दूसरा जो बैलेंस बताया उसमें बाबा ने बोला सेवा में स्वमान और निर्माण का बैलेंस। करावन हर बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, तो यह है निमित्त निर्माण भाव। और यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। तीसरा बैलेंस बताया बाबा ने लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारी निभाने में न्यारा और प्यारा। तो यह बैलेंस ही जिम्मेवारी के बोझ से न्यारा बनाता है और इसी को कहते बाप का प्यारा। और चौथा बैलेंस बाबा ने बताया उन्नति और उड़ती कला का बैलेंस। तो इसमें बाबा ने बोला पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। तो जो आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे इस मुरली का, उसमें आज बाबा बॉम्बे निवासियों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बैलेंस भी एक कला है। इस कला में संपन्न बनो। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल कैसे बनना है यह बाबा इसमें बता रहे हैं। और जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा की पालना का रिटर्न कैसे करना है ये भी उन्होंने समझानी दी। और बाबा दादियों से, युगलों से और अधर कुमारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या शिक्षा और समझानी दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। प्यार के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है। तो बैलेंस एक आर्ट है। इस कला में संपन्न होना बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न होना। तो बाबा यहाँ पे बैलेंस और ब्लेसिंग को संपत्ति बोल रहे हैं। नर देसावर की ब्लेसिंग है। तो बाबा जो ब्रह्मा बाबा थे वो बॉम्बे को नर देसावर कहते थे, जिसका अर्थ है सदा संपन्न रहने वाला, प्राप्ति वाला देश। तो बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? बॉम्बे में मल्टी मिलियनेयर्स बहुत है ना, मतलब करोड़पति बहुत हैं। तो बॉम्बे वालों को, ऐसी आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है। रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति
सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है? बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है। यह उन्हों को अनुभव कराओ, यह तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक हैं। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। तो बाबा यहाँ पे विनाशी धन और अविनाशी धन के बारे में बता रहे हैं। वो महसूस करें कि यह खजाना, मतलब ईश्वरीय खजाना, अविनाशी श्रेष्ठ खजाना है। ऐसी सेवा कर रहे हो ना। संपत्ति वालों की नजर में, मतलब जिनके पास स्थूल संपत्ति है, अविनाशी सॉरी विनाशी संपत्ति है, संपत्ति वालों की नजर में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ हैं। ऐसा अनुभव करें। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पाठ तो है ही नहीं। अंत में इन्हों के भी जागने का पाठ है। संबंध में नहीं आएंगे, लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। विनाशी संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है। तो जो किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उनको बार बार जगाना पड़ता है। कई बार तो पानी भी डालना पड़ता है उनके फेस पे या कुछ भी, इस तरह से जगाना पड़ता है बार बार। एक बार से नहीं जागते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचित कराओ। समझा? बॉम्बे वाले तो मायाजीत हो ना। माया को समुद्र में डाल दिया ना। तले में डाला है या ऊपर ऊपर से? अगर ऊपर कोई चीज होती है तो फिर लहरों से किनारे आ जाती है, और तले में डाल दिया तो स्वाहा। तो जैसे बाबा कितनी बार बोलते हैं ना, विकारों का कोई अंश भी रह गया हो तो उसका वंश फिर से निकल आता है। तो इसलिए उनको स्वाहा कर दो। तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण मूर्त बनना है। हर विशेषता में एग्जाम्पल। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से आते हैं ना, ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। तो बाबा उदाहरण देते हुए ये बता रहे हैं गुणों का। सरलता का गुण जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना। बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है। तो बाबा बता रहे हैं कौन सा डबल रिटर्न। एक, जगतम्बा माँ की पालना का, और दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। जगतम्बा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है। तो बॉम्बे को इतना रिटर्न करना पड़ेगा ना। हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की, विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे। इसको कहा जाता है रिटर्न करना। क्या बोला बाबा ने? हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की, विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे, मतलब उनकी विशेषताएं हम में दिखाई दे। इसको कहा जाता है रिटर्न करना। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में व अपने घर में। भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है। सिर्फ कुल का दीपक नहीं,
विश्व का दीपक है। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं। तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है, उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन हद के कुल के नहीं। बेहद के कुल के दीपक कहो व विश्व के दीपक कहो, ऐसे हो ना। सदा जगे हुए दीपक हो ना, टिमटिमाने वाले तो नहीं। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने में आंखें खराब हो जाती हैं। अभी बाबा फिर से एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जैसे स्थूल लाइट टिमटिमाती है तो देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सदा जगे हुए दीपक हो ना, ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। समझा? अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं तो हम ले लेते हैं अभी। सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला के अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब दीपकों की भी ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं तो बाबा बोले सभी ताजधारी रत्न होना। सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के। ऐसा ताज धारण किया है, इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते हैं। जो रत्न जड़ित ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते हैं, लेकिन यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। अनुभव है ना? ताज हल्का है ना, कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का है। सुखदाई ताज है, खुशी देने वाला ताज है। ऐसा ताजधारी बाप बनाते हैं जो जन्म जन्म ताज मिलता रहे। ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा तो हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। कोरोनेशन सेरेमनी कितनी बार बताते हैं ना बाबा मुरलियों में। तो सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना। तो ब्रह्मा बाबा साकार वतन से जब वानप्रस्थ हुए चले गए, अव्यक्त वतन में सेवाधारी हैं, लेकिन साकार वतन से तो वानप्रस्थ हुए ना। साकार वतन से वानप्रस्थ हो बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। तो ये बाबा उस टाइम की बात कर रहे हैं जब साकार ब्रह्मा बाबा ने ये साकार दुनिया छोड़ के अव्यक्त वतन में चले गए थे और अपना हाथ प्रकाश मणि दादी के हाथ में देकर सारी अपनी विल, जितने भी सब कुछ था उनको विल कर दिया था। तो उसी को बाबा ताजपोशी बोल रहे हैं, ताजपोशी का दिन। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता।
तो आत्मा और परमात्मा विचित्र है ना, इनका चित्र तो नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ है, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते, इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह तो वायदा है ही। वायदा किया था बाबा ने, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। यह वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं ना, बंधन तो नहीं है ना। लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। साथ निभाना है और साथ चलना है, ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करें तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। अच्छा, तो ये थी दादियों से मुलाकात, अभी पार्टियों से। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो ना, तो अभी बाबा हमको समझानी दे रहे हैं कि सिर्फ नियम समझ के तो नहीं बैठ जाते बस अमृत वेले। यह वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे या विस्मृति रहे, कमजोर होकर बैठे, तो वरदानों से वंचित रह जाएगा। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है ना। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। तो बाबा ने 3 क्वेश्चंस प्रश्न पूछे यहाँ पे। नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी भी शक्तिशाली स्टेज के बीच में यह माया तो नहीं आती है। नींद आ जाना ये माया ही हुई ना। तो शक्तिशाली हैं, उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। अभी युगलों से सदा प्रवृत्ति में रहते, इस वृत्ति में रहते हो कि हम न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। यही वृत्ति सदा प्रवृत्ति में रहती है। वैसे प्रवृत्ति को परवृत्ति भी कह सकते हैं। पर माना न्यारे, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति के बंधन से परे, अर्थात परवृत्ति व न्यारे और प्यारे। ऐसे बंधन मुक्त बन प्रवृत्ति के कार्य को निभाने वाले हो ना। बंधन में बंधने वाले नहीं, लेकिन बंधन मुक्त हो कर्म करने वाले। मन का भी बंधन नहीं। एक है तन का बंधन, दूसरा है मन का बंधन, तीसरा है संबंध का बंधन, व्यवहार का बंधन। तो सब बंधनों से मुक्त निर्बंधन आत्मा बंध नहीं सकती। सारे बंधन लगन की अग्नि से भस्म करने वाले। लगन अग्नि है, अग्नि में जो चीज डाले सब भस्म। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा
उड़ने के सिवाय रह नहीं सकती। बंधन फंसाता है, निर्बंधन उड़ाता है। बंधन का पिंजरा खुला तो पंछी उड़ेगा ना। कोई कितना भी गोल्डन पिंजरा लेकर आए, उस पिंजरे में भी फंसने वाले नहीं। यह माया सोने का रूप धारण करके आती है। बाबा और समझानी दे रहे हैं कि यह माया सोने का रूप धारण करके आती है। सोना माना आकर्षण करने वाला, चमकता है ना वो, इसलिए यादगार में भी दिखाते हैं। सोना हिरन बनकर आई, तो बाबा सीता का उदाहरण दे रहे हैं कि सोने का हिरन आया और सीता उसमें फंस गई, आकर्षित हो गई। तो सोने का हिरन अच्छा तो नहीं लगता। जब उड़ता पंछी हो गए तो सोना हो या हीरा हो, लेकिन पिंजरे के पंछी नहीं बन सकते। मतलब बंधन में नहीं आ सकते, निर्बंधन आत्मा हो। अभी अधर कुमारों से, सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्माएं अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। विजय का तिलक है तो राज्य का, भाग्य का भी तिलक है। विजय, राज्य और भाग्य, इसीलिए भक्त भी बहुत बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। तिलक भक्ति की निशानी समझते हैं। प्रभु प्यार है, इसकी निशानी तिलक लगा देते हैं। आपको कितने तिलक हैं? बाबा पूछ रहे हैं। राज्य का तिलक, भाग्य का तिलक, विजय का तिलक, डैश डैश डैश, कितने सारे तिलक। यह सब तिलक मिले हैं ना, तिलकधारी ही तख्तधारी हैं। बाप का दिल तख्त जो अभी मिला है, ऐसा तख्त भविष्य में भी नहीं मिलेगा। यह बहुत श्रेष्ठ तख्त है। तख्त मिला, तिलक मिला, और क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम सभी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और हमें क्या अनुभूति हुई है किस पॉइंट को सुन के, क्या लगता है कि मैं इस पॉइंट को यूज करके खुद को कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ। तो हम ऐसे अनुभव युक्त पॉइंट शेयर करेंगे। जी, विनीता बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा बोल रहे थे कि जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं, तो ऐसे ही हम सभी आत्माओं को वैसा एग्जाम्पल स्वरूप बनने के लिए बाबा बोल रहे थे, जो सभी को ऐसा मतलब आकर्षित करे।
जैसे सरलता जीवन में देखनी हो तो उस सेंटर में ही जाकर देखें, और उसी तरह सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में, इस परिवार में जाकर देखें। बैलेंस देखना हो तो भी इन विशेष आत्माओं में दिखे। तो ऐसी सभी गुण हमारे स्वरूप में ऐसा दिखे कि हम एग्जाम्पल स्वरूप बने और लोगों को उस रूहानी गुणों का आकर्षण हो। ओम शांति। हम्म हम्म तो रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों के मालिक है ना हम। तो सारे खजानों की अनुभूति भी कौन कराएगा? हम कराएंगे। तो इस नए, ये एक तरीके का नया ही स्वमान है। रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों की मैं मालिक आत्मा हूँ। जी, कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज अदर कुमारों के लिए कहा कि सदा ही अपना जो तिलक है, भाग्य का तिलक है, या अ, आपका जो राज्य का तिलक है, तो ये बच्चों को मिला है, तो इस नशे में सदा रहना है। और हम्म, इसका ही यादगार भक्ति में लोग तिलक लगाते हैं मस्तक को, वो कि हम प्रभु के प्रिय है। तो ऐसे ही अमृत वेला का भी महत्व रखना है। कभी अगर अमृत वेला नहीं होता है तो समझ लेना कि उस दिन हमें वरदानों की प्राप्ति बाबा से नहीं होती है। तो अमृत वेले के ऊपर भी अटेंशन रखना। और बाबा ने ये भी कहा कि जो दुनिया के अंदर धनवान लोग हैं, उन्हों को ये अनुभव कराओ कि आपके पास जो अविनाशी खजाने हैं, उन खजानों को अनुभव करके उन्हों को ये अनुभव हो कि ये लोग भी धनवान हैं। ओम शांति। हम्म। तो सिर्फ अधर कुमारों के लिए नहीं, हम सब के लिए है ये चीज कि हमें विजय का तिलक तो सदा स्मृति में रखना है, लेना है बाबा से रोज, क्योंकि माया तो सबके पास ही आती है ना, बिन बिन रूप लेकर के। तो इसीलिए विजय का तिलक रोज लेना है, अपने आप को विजय की स्मृति रोज दिलानी है। और दीप्ति बहन जी, बोलिए। ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने युगलों से बात करी है। बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति से न्यारे हो जाओ। तो प्रवृत्ति यानी कि परवृत्ति, तो इसका कोई बंधन ना हो, ना तन का, ना मन का, ना संबंध का, किसी चीज का बंधन ना हो। तो बंधन कैसे खत्म होगा? बंधन को भस्म कर दो लगन की अग्नि में। तो बाबा से जब इतना प्यार हो जाता है और जब अपना लक्ष्य सामने नजर आता है, तो ये बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी आत्मा सिर्फ उड़ती है, उसको कोई बंधन खींच नहीं सकता, किसी पिंजरे में वो जकड़ी नहीं जा सकती। चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे हीरे का पिंजरा हो, वो सिर्फ उड़ती है। ओम शांति। हम्म, इसके पीछे का कारण क्या है? लगन में अगर है तो वो उड़ती रहेगी। कारण क्या है? अगर हम लगन में रहते हैं, सारे बंधन हमारे कट जाते हैं। कारण क्या है, क्यों हल्के हो कटते हैं जाते हैं, लगन में? हल्के हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, सब बाबा को दे देते हैं। ओम शांति। हम्म मतलब बाबा से प्यार है तो माना निराकार से प्यार है ना। और निराकार से प्यार करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा ना। तो जब हम देही अभिमानी रह के बाबा को याद करते हैं तो सारे बंधन स्वतः ही कट जाते हैं। वो प्रीति ही ऐसी होती है, बस बाबा से ही पूछूं, बाबा से ही कहूं, बाबा को ही सुनाऊं, बाबा के साथ ही बैठूं, बाबा के साथ ही खाऊं। तो एवरी टाइम निराकार की स्मृति रही ना, तो देह अपने आप भूल जाती है। फिर जो देह के संबंधी होते हैं, देह के पदार्थ होते हैं, सबसे ममत्व निकलता चला जाता है। जी, नीलम बहन बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा के बारे में ब्रह्मा बाबा को जैसे कहा कि विचित्र ताजपोशी हैं,
क्योंकि उन्होंने इतना खजाना अविनाशी इकट्ठा किया, सरलता सहनशीलता के गुण थे। और मम्मा पापा के भी साथ विशेषता का बताया कि बॉम्बे में कैसे उन्होंने एक स्थान पर रहकर जो सेवा करी। तो इस प्रकार उन लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि तो ताजधारी रतन हर कर्म करते हुए अपने जो ताज को संभाल कर रखना है। तो अव्यक्त वतन में सेवाधारी और बाबा, और साकार वतन से भी वानप्रस्थी होते हुए भी उन्होंने मतलब इस बुद्धि से संकल्प द्वारा भी वो विचित्र ताजपोशी का चित्र खींचने के लिए हमें दर्शाया। ओम शांति। सही दे दिया था ना बाबा ने, सारी शक्तियां विल कर दी थी ना दादी को। तो क्या किया था उन्होंने, अपना ताज, यानी जो उनको बाबा ने जिम्मेवारी दी थी, है ना, यज्ञ की संभाल करने की जिम्मेवारी थी, बाबा ने ये सारी जिम्मेवारी फिर दादी जी के सर पे रखी थी। मतलब ताज दे दिया था उनको, यानी यूं कहो कि अपना सब कुछ विल कर दिया था, और फिर अव्यक्त वतन चले गए थे। तो अभी हमारे ऊपर भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज है, लेकिन ये ताज बहुत ही हल्का है। जी। नीलम बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, हमने ही शेयर किया था, हमारा मतलब बुद्धि में। अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है। ताज, तिलक और तख्त, तीनों की बातें बाबा ने कही। हम्म। ताज के बारे में और क्या कहा जो नहीं शेयर हुआ है पॉइंट, केवल वही करेंगे। जो पॉइंट शेयर नहीं हुआ ताज के बारे में वही शेयर करेंगे। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, तो दादियों से बाबा ने बोला है कि जितना बड़ा ताज है उतना हल्का रहेंगे, कि रतन जड़ित ताज तो धारण करते हैं और फिर उतारते हैं, लाइक धारण करना फिर उतारना, लेकिन जो ये ताज होता है जो दादियों को बाबा ने बताया, ये ताज हल्का होता है और इसका नाम भी बहुत बड़ा होता है और इसका वजन भी बहुत हल्का होता है, और ये सुखदाई और खुशी देने वाला ताज है। और बाबा कहते कि ये संगम युग की ताज पोशी जो है, ये इसकी यादगार अविनाशी सदा चलते रहेगी। ओम शांति। जी, तो क्या लगता है हमारे सर पर ताज कौन सा है? जैसे बाबा जब छोटी छोटी चीजों के लिए हमें यूज करता है ना, निमित्त बनाता है, किसी सेवा के लिए हमें चूज करता है, तो हमें तुरंत हाँ जी का हम पार्ट प्ले करते हैं। तो हम चेक करें ना कि जब मैं सेवा कर रही हूँ, जब मैंने कोई जिम्मेवारी आज्ञा अनुसार उठाई है, तो क्या मैं उसमें सुख का अनुभव कर रही हूँ? क्या मैं उस जिम्मेवारी को निभाते हुए खुशी में हूँ? कई बार ऐसा होता है ना कि केवल सेवा करते करते बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है, थकान अनुभव करते हैं, या फिर कई बार संस्कारों का भी टकराव होता है। वो चेकिंग की जगह है कि मेरा ताज कहीं उतर तो नहीं गया है। क्योंकि अगर मुझे भारीपन फील हो रहा है, मुझे खुशी अनुभव नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि मैंने ताज को संभाला नहीं है ना। तो चेक करें, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है उसका ताज मैंने सदा पहना है और वो मुझे खुशी दे रहा है। और तिलक के बारे में क्या कहा बाबा ने? तिलक, जी बोलिए। हाँ, बाबा ने हमें अमृत दे रही है हमें, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, हमें सामान लेना है। और बाबा ने भक्ति में निशानी बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। तो बाबा ने हमें 3 तिलक का, एक विजय का तिलक, राज्य का, भाग्य का तिलक दिया है। तो एक आत्मा स्मृति का तिलक, एक राज्य भाग्य का दिया है। तो बाबा ने कहा है कि तो ये सब तिलक मिले हैं हमें, तिलकधारी ही तख्तधारी है। तो हमें तख्त कौन सा मिला है? बाप दादा का दिल तख्त, जो अभी मिलता है, जो कभी भविष्य में नहीं मिलता। यह बहुत श्रेष्ठ तख्त। हम्म
तो सुबह उठते ही क्या लगा लो? तिलक। बाबा से ले लो वरदान। देखो बाबा तिलक लगाते हैं हमें विजय का, क्योंकि सारा दिन होगा क्या, सारा दिन माया आएगी ना, उस पर विजयी बनना है ना। तो पहले अमृत वेला के पहले पहर में ही अगर हम विजयी बन गए, विजयी का अनुभव कर लिया हमने, तो फिर पूरे दिन क्या होगा? हर बात में विजय हमारी समाई हुई रहेगी। जहां जाएंगे वहां विजय विजयी बनेंगे। इसीलिए सुबह उठते ही 3 तिलक बाबा से जरूर लेंगे हम। तख्त, तख्त के बारे में नहीं बताया किसी ने भी। आप में से शेयर कीजिए, तख्त के बारे में क्या कहा बाबा ने। अच्छा, नहीं करना? कोई और पॉइंट शेयर कर सकते हैं? जी ओम शांति ओम दीदी, मेरा ओम ये शांति। प्रश्न था जी पूछिए। जी, कि बाबा ने ये जो ताज बोला है ना, तो ये तो पवित्रता का ताज हो गया ना हमारा, जो हमको अभी मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बताते हैं बाबा। ठीक है। एंड इसमें 3 बाबा ने ताज। कहा, जी, और बाबा ने जी कहा है बोलिए। कि इसका समारोह हमने अभी ऑलरेडी मना लिया है। तो वो कहाँ पे, जो मधुबन में जो ऐसे समारोह बनाते हैं, उसका, उसके लिए बाबा कह नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, जब बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी का ताज पहना दिया ना, विश्व को संभालने का, विश्व की सेवा करने का, विश्व परिवर्तन करने का, जब ये जिम्मेवारी बाबा हमें दे देते हैं ना, तभी हमारी ताजपोशी हो जाती है। फिर जिस अकॉर्डिंग हम आ, इस चीज का पुरुषार्थ करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें पद मिलता है सतयुग के अंदर। तो वहां कोई पर आपको ताज पहनाएगा नहीं, वहां ताजपोशी का सेरेमनी नहीं होती है वहां पे। यहीं पर बाबा हमें ताजधारी बना देते हैं। तो फिर भविष्य में भी हम ताजधारी राजा बनते हैं, डबल ताजधारी। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक तो यू। वो कोई स्पेशल सेरेमनी की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। वैसे तो हम देखते हैं यहाँ आजकल किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आजकल होता है, जैसे ज्ञान सरोवर में जाते हैं तो वहां पर ताज पहनाते हैं, है ना। सेंटर पे भी हम कभी कभी समारोह कर लेते तो ताज पहनाते हैं। तो ये सेरेमनी तो ब्राह्मण जीवन में होती रहती है, और हम कितनी ही देखते हैं, दादियों को हमने कितने प्रोग्राम्स में देखा है कि उनको ताज मिलता है। तो वो तो स्थूल बात हो गई है, लेकिन मेन बात है सेवा की। मेन बात है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने पावन बनने की आपको दी है, आपने उठाई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बाबा ने पावन बनकर सबको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उठाई है आपने। जो सबको ज्ञान देना, नॉलेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो आपने कितनी उठाई है। तो जिम्मेवारी का ताज यहाँ पर मेन है। संगम पर हम मेन पवित्रता का पहनते हैं, उसके साथ साथ जिम्मेवारी का पहनते हैं। तो पवित्रता के कारण वहां पर लाइट का ताज कहते हैं, मतलब संपूर्ण पवित्र। और जिम्मेवारी का उठाते हैं क्योंकि विश्व का कल्याण किया, तो विश्व राज्य भाग्य का ताज हमें मिलता है। जी कैलाश भाई, आप कुछ बोल रहे जी। थे। हाँ हाँ, वो तख्त के बारे में आपने पूछा था ना दीदी। तो अभी हम्म। हम लोग जब संगम युग पर अकाल तख्त नशीन बनते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की स्मृति में रहते कि मैं आत्मा अपने तख्त पर विराजमान हूँ, तो हम बाबा के दिल तक नशीन बन जाते, अर्थात बाबा के नैनों के नूर बन जाते। और ये जो दिल तख्त है बाबा का, ये कैलाश भाई सतयुग जी, के, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ये जो दिल तख्त है बाबा का, ये सतयुगी तख्त से भी श्रेष्ठ है। संगम युग का जो दिल तख्त है, ये बाबा ने कहा है। और जिम्मेवारी के लिए बाबा ने कहा कि जैसे जो भी जिम्मेदारी आप लेते हो, तो उस जिम्मेदारी से सतयुग में जो रत्न जड़ित ताज मिलता है, और
जो प्योरिटी का ताज है, अभी हम जितना प्योर बनते हैं तो वो निशानी दिखाते हैं देवताओं के पीछे, प्योरिटी का ताज दिखाते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। पोल का आंसर करेंगे सभी। हम्म आज बाबा ने हमें दीपक भी कहा ना, बेहद के कुल के दीपक हो और सभी जगे हुए दीपक, है ना। कोई टिमटिमाता हुआ तो नहीं है ना। विश्व का दीपक हो आप, क्योंकि विश्व कल्याण के अर्थ बने हो आप निमित्त। और बाबा ने हर एक दीपक को विशेष कहा है, हर एक ब्राह्मण आत्मा विशेष है। दीपक क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे दीपक जब जगमगाते हैं ना, तो बहुत बड़ी रोशनी हो जाती है। और मान लीजिए कि कुछ कुछ दीपक को हम बुझा दें, तो वो बड़ी रोशनी में से लाइट कम हो जाएगी ना। तो इसीलिए हर एक दीपक की वैल्यू है। कोई ये ना सोचे कि हम तो पीछे आए हैं, या अभी हमें हमारे अंदर बहुत कमी है, अभी हम बहुत धारणा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सब विशेष हैं। बस अपनी विशेषता को अनुभव में लाना है और उस अनुभव को बढ़ाते रहना है। फिर वो विशेषता अनेक आत्माएं भी धारण करने की सोचेंगे, है ना। बाबा ने कहा कि तिलक प्रभु प्यार की निशानी है, तो हम करते हैं ना सभी बाबा से प्यार। हाँ, तो हम भी बड़ा बड़ा तिलक लगाएंगे कल से, रोज सुबह उठते ही। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। जो दीप्ति सिस्टर ने पूछा ना कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में, तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। उसका मतलब आगे फिर पढ़ते हैं, सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। तो जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। तो देखो, बाबा ने ये रस्म का उद्घाटन तो कर ही दिया। हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने जैसे जिम्मेवारी का ताज दिया, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। तो स्व की भी सेवा करनी है और करते करते विश्व का भी कल्याण करके उसको भी परिवर्तन करना है, पहले खुद का फिर पूरे विश्व का। तो वो जो बाबा ने ताजपोशी हमें दी, उसका उद्घाटन उन्होंने अभी कर दिया। तो सतयुग में भी जब भी ट्रांसफर होंगे, बच्चे के ऊपर राज की तिलक आएगा, राज्य की जिम्मेवारी आएगी, तो तभी भी कोरोनेशन मनाया जाता है। बाबा कहते हैं ना, दिवाली नहीं मनाते, कोरोनेशन डे मनाते हैं। तो बाबा ने अभी ही वो उसकी रस्म फिक्स कर दी अभी से। तो संगम पर हमें ताजपोशी दी, तो उसका मतलब अभी उसकी रस्म भी सतयुग के लिए आगे के लिए फिक्स हो गई। ओम शांति। थैंक यू तेजस सिस्टर, थैंक यू सबका। सीमा सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? हाँ जी। तो होमवर्क ये रहेगा, जैसे बाबा ने हम सबको बोला हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो विश्व के दीपक हो गए ना। तो इसी स्वमान में रहना है कि मैं विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त हूँ। विश्व कल्याणकारी बाबा हैं और हम भी उनके बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। और सबसे पहले तो अपने ही विश्व का परिवर्तन करना है, मन बुद्धि संस्कार का, और फिर से उससे विश्व परिवर्तन भी होगा।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो ब्रह्मा कुमारी का वो है, क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यही रहेगा स्लोगन होमवर्क। हाँ दीदी, स्लोगन, स्लोगन जी स्लोगन। जी, तो अभी हम 72 सोल्स हैं और विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए 1 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में रहेंगे और उसमें 10 बार हम ये स्वमान दोहराएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ताकि शांति का वाइब्रेशन फैले। क्योंकि एक साथ अगर हम 72 सोल 10 बार संकल्प करेंगे तो शांति की वाइब्रेशन फैलेगी। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए 10 बार ये संकल्प सभी करेंगे, उसके बाद हम कॉल को एंड करेंगे। अच्छा, ओम शांति।